आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बड़ी मीटिंग। दिल्ली में पीएम मोदी और शरद पवार में दिखी शानदार केमिस्ट्री। टेलीग्राम पर 2-2 हजार में बेचते थे स्नान करने की महिलाओं की फुटेज। तापमान में दर्ज की गई गिरावट, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। G20 की एकता बनाए रखने के लिए भारत चीन को एक साथ काम करने की जरूरत है, दक्षिण अफ्रीका में बोले जयशंकर। इजराइल फिर कर सकता है गाजा पर हमला, ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति पर अब क्या आरोप लगाया। एक दूजे के हुए आदर, जैन अलेखा आडवाणी शरेआम किया केस। होली पर फराह खान के बयान पर भड़के लोग, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप, दर्ज हुए एफआईआर। और भारत के बाद साउथ अफ्रीका ने किया कमाल, चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट को लेकर बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी अहम बैठक बुलाई है, जिसमें महिला सम्मान योजना के लिए 2500 दिए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। इससे पहले शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता और उनकी मंत्री परिषद ने शहर में सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई और जल्द ही इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी लोगों को मिलने लगेगा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए एक खास सम्मान दिखाया। इससे वहां मौजूद सभी लोग काफी प्रभावित हुए। दोनों के हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने शरद पवार को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। पीएम ने आरएसएस के बारे में बात की और पवार ने राम मंदिर का जिक्र किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन के उद्घाटन पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 84 वर्षीय पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ पवार को आराम से बैठने में मदद की, बल्कि उन्हें पानी का गिलास भी दिया। ये देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। राजकोट स्थित अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के मामले की जांच में जुटी गुजरात पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। इसमें प्रयागराज के मांडा का चंद्र प्रकाश फूलचंद्र, महाराष्ट्र के लातूर का प्रज्वल अशोक तेली और सांगली का प्रज राजेंद्र पाटिल है। इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप पर 2-2 हजार रुपए का फुटेज बेचता था। वहीं ये भी पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी नीट की तैयारी कर रहे थे। तीनों पर यूट्यूब और टेलीग्राम पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बेचकर पैसे कमाने का आरोप है। वहीं चंद्र प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और वह कपड़े बदलने के कुछ वीडियो व तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे। छानबीन के दौरान सामने आया कि चंद्र प्रकाश के अपने चैनल का महाकुंभ के 55 से 60 वीडियो अपलोड किए गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर मौसम बदला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में गिरावट आई और ठंड भी बढ़ गई है। शनिवार को बिहार समेत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान बिजली और ओले गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को G20 की एकता बनाए रखने में भारत और चीन के साझा कोशिशें करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने माना कि दुनिया एक ध्रुवीकृत दौर से गुजर रहा है, ऐसे में G20 की महत्ता और भी बढ़ जाती है। जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर है, जहां वे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रही है, जो 2025 में G20 की मेजबानी करेगा। इस बैठक के साथ ही G20 की विभिन्न वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो गया है। वे चीनी विदेश वांग यी से द्विपक्षीय बैठक में भी मिले, जहां उन्होंने कहा कि ध्रुवीकृत वैश्विक हालत में हमारे दोनों देशों ने G20 की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में कड़ी मेहनत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल फिर से गाजा में युद्ध शुरू करता है तो वह इसमें उसका साथ देंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल चाहे तो गाजा बंधक समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़े या फिर से लड़ाई शुरू करे। दोनों ही सूरत में अमेरिका का समर्थन उसको रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि उन्होंने बीते कुछ समय में लगातार युद्ध विरोधी रुख दिखाया है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई। हालांकि उनके बयान के बाद ऐसा अंदेशा है कि गाजा में फिर से युद्ध देखने को मिल सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप से सवाल किया गया कि गाजा में युद्ध विराम को बढ़ाकर बंधकों को वापस लाने की कोशिश की जाए या फिर से जंग शुरू की जाए। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं उनके साथ हूं। जब आप देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, बंधकों का एक समूह इतनी बुरी हालत में आया जैसे जर्मनी में कोई यातना शिविर हो। कभी कभी आपको कठिन फैसला भी लेना पड़ता है। जो भी फैसला इजराइल लेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब ये दोनों नेता अगले सप्ताह व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने आए। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पास शांति समझौते को लेकर कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि वो मीटिंग में मौजूद रहे। आदर जैन और अलेखा आडवाणी शादी के बाद पहली बार पति पत्नी के रूप में पब्लिक के सामने आए। उन्होंने कैमरों के सामने पोज देते हुए एक दूसरे से प्यार जताया। लाल रंग के शादी के जोड़े में सजी धजी अलेखा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने सुनहरी कढ़ाई वाला लाल लहंगा पहना था, जिसके साथ उन्होंने खूबसूरत गहने भी पहने थे। उनके गहनों में एक खूबसूरत हार, मैचिंग झुमके और लाल चूड़ा शामिल था। लाल चुनरी और फूलों से सजे ब्राइडल बन से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। आदर जैन अलेखा के साथ क्रीम कलर की शेरवानी में काफी जच रहे थे, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग साफा और पन्ना हार पहना था। तस्वीरें खिंचवाते समय ये नया नवीला कपल एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। एक प्यार भरे पल में आदर ने अलेखा के माथे को चूमा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। इस कपल का प्यार देखते ही बनता था और उनकी मुस्कान में उनकी खुशी साफ झलक रही थी। बॉलीवुड फिल्म निर्माता फराह खान हिंदुओं के पवित्र त्योहार होली पर गंदा कमेंट करके विवादों में घिर गई है। कोरियोग्राफर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये शिकायत हिंदुस्तानी फाऊ के नाम से मशहूर विकास पाठक ने अपने वकील एडवोकेट अली कासिफ खान देशमुख के जरिए दर्ज कराई है। 20 फरवरी को टेलीविजन शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड के दौरान फराह ने विवादित बयान दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब फिल्म मेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए खार थाने में शुक्रवार 21 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में विकास पाठक ने दावा किया है कि फराह खान ने होली को छपड़ियों का त्योहार बताया। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के एक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान पर 107 रनों की बड़ी जीत हासिल की। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत करते हुए एक रिकॉर्ड भी बना दिया।
इस मैच में अफ्रीकी टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में केवल भारतीय टीम ही करने में कामयाब हो सकी। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के बल्लेबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह से सही साबित किया। अफ्रीकी टीम की पारी में जहां रियान रिकल्टन ने 103 रन बनाए तो वहीं कप्तान बावूमा ने 58, राशि वेन डर डुसेन ने 52 जबकि एडन मार्करम ने 50 रनों की पारी खेली।